अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है हमारा टॉपिक जो है वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो अब हम जैसे स्टार्ट किया ना हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कौन सा ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें हमने जो है स्टडी कर रहे हैं हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है स्टडी किया है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो अब इंटरन्यूरॉन है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वो अरेंज हुए हुए होते हैं एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है। इंटरन्यूरॉन में आपको पता है कि मोटर और सेंसरी दोनों पाए जाते हैं। तो ये सारे जो एक्सॉन्स हैं किसके, न्यूरॉन के, ठीक है। इन सब ने क्या बनाया हुआ होता है, क्लस्टर बनाया हुआ था, ठीक है। एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और क्या बनाया हुआ था, एक क्लस्टर। क्लस्टर हम किसको कहते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जो गट्ठे है, ठीक है, इनमें क्या बनाया होता है, एक क्लस्टर बनाया होता है। तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो सेल बॉडी, मतलब हम कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी इज आल्सो कॉल्ड गैंग्लिया, ठीक है। जो कलेक्शन होती है न्यूरॉन सेल बॉडी की, इसको हम किसका नाम देते हैं, गैंग्लिया का। तो गैंग्लिया का कलर कौन सा होता है, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, गैंग्लिया। गैंग्लिया का कलर कौन सा होता है, ग्रे, ठीक है। कौन सा कलर होता है, ग्रे कलर। इसी तरह डार्क ग्रे कलर गैंग्लिया का होता है। तो जो कलेक्शन होती है एक्सॉन की, इसको हम क्या कहते हैं, नर्व। कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया, ठीक है। उसका कलर क्या होता है, डार्क ग्रे कलर। इसी तरह कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, इसको हम किसका नाम देते हैं, नर्व का, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, नर्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब नर्व जो है इसका कलर कौन सा होता है, व्हाइट अपीयरेंस, ठीक है। ये व्हाइट सा कलर शो करती है। अब ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन में आउटसाइड से, ये आउटसाइड में जो पाई जाती है उनका कलर ग्रे होता है, जबकि जो इनसाइड पे होती है उनका कलर क्या होता है, व्हाइट, ठीक है। इसकी हमने बात की कि ये व्हाइट सी अपीयरेंस देती है हमें, ठीक है। इसी तरह हमने बात की ब्रेन की, ठीक है। ब्रेन में क्या होता है कि ये इंटरनल, मतलब इनसाइड से हमें कौन सा कलर दे रही होती है, व्हाइट मैटर, मतलब व्हाइट सा कलर शो हो रहा होता है, लेकिन आउटसाइड से इनका कलर कौन सा होता है, ग्रे। द स्पाइनल कॉर्ड हैज अ फुल अरेंजमेंट। अब जो हमने बात की है कि ये व्हाइट जो है, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की, ठीक है। मतलब व्हाइट कलर का हमने कहा कि मतलब व्हाइट जो है, व्हाइट मैटर इनसाइड होता है ब्रेन के, और ग्रे मैटर जो है वो आउटसाइड पे पाया जाता है, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड की क्या होता है, इसकी अरेंजमेंट जो होती है वो ऑपोजिट हुई होती है। ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर की शेप किस तरह की होती है, बटरफ्लाई, ठीक है। किस तरह की होती है, बटरफ्लाई शेप, मतलब कुछ इस तरह से इसकी शेप है, ठीक है। जैसे बटरफ्लाई होती है हमारे पास, इस तरह आप कह सकते हैं, मतलब कि बटरफ्लाई शेप जो है वो इसकी शेप होती है, किसकी, जो ग्रे मैटर है उसकी, ठीक है। इसी तरह आप देखें आगे, मूवमेंट जो है हमारी वो कौन कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम और सेरिब्रम, ठीक है। ये हमारे आपको पता है ब्रेन के पार्ट्स भी हैं, ठीक है। इसी तरह अब हमारा ब्रेन जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे टोटली डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। क्यों कि मैसेज जो होते हैं वो प्रॉपरली डिलीवर किस तरह से होते हैं कि अब जो भी स्टिमुलस आप देखें कि हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से गुजर के जाता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से पास होके वो ब्रेन तक पहुंचता है। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रेन जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, स्पाइनल कॉर्ड के, क्यों, मैसेज को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। मतलब प्रॉपर जो है मसल्स तक मैसेज डिलीवर करने के लिए हमारा जो ब्रेन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह अब देखिए कि हम अब बात करते हैं कि हमारा जो है नर्वस सिस्टम वो कैसे वर्क कर रहा होता है। अब सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हम कोई हमें स्टिमुलस मिलता है, ठीक है।
आप देखें कि हम बात करते हैं किसकी, हमने पहले भी 3 टर्म यूज की। हमारे पास स्टिमुलस होता है, रिसेप्टर होता है और अफेक्टर होता है। अब स्टिमुलस का हमने कहा था कि कोई भी चेंज जो हमें मिल रही है उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। इसी तरह रिसेप्टर की बात की थी कि हमारी बॉडी पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि इस चेंज को रिसीव करते हैं। इसी तरह अफेक्टर उसके अगेंस्ट, उस चेंज के अगेंस्ट जो है कोई एक्शन शो करता है। अब मैकेनिज्म क्या होता है इस सब का, आप सोचिए कि लेट्स इमेजिन के हमारे पास क्या है, ये कोई हीट जो है, हीट वाला सब्सटेंस है, ठीक है, हीट प्रोड्यूसिंग या कुछ भी हम कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि है वो हॉट है, ठीक है, गर्म है। अब हम क्या करते हैं, अपना हैंड जो है वो टच करते हैं, ठीक है। अब जब हैंड टच करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो सेंसिंग न्यूरॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये देखिए क्या होगा, हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें मौजूद इंटर न्यूरॉन को एक्टिव कर देंगे, ठीक है। इंटर न्यूरॉन को एक्टिव कर देंगे। अब इंटर न्यूरॉन आगे किसको करेंगे, मोटर न्यूरॉन को। हमने बात की थी ना कि इंटर न्यूरॉन जो है वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान पाए जाते हैं, ठीक है, इनके दरमियान कनेक्शन करवा रहे होते हैं। तो अब हमें कोई स्टिमुलस मिला है, हीट हमारे पास क्या है, कोई स्टिमुलस है। अब क्या हुआ, जब हमने टच किया किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि गर्म है, ठीक है, तो क्या हुआ है, हमारे सेंसरी न्यूरॉन फौरन एक्टिवेट हो गए। अब सेंसरी न्यूरॉन ने आगे क्या किया, एक्टिव किया किसको, इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन ने नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन को एक्टिव किया है, और फिर आगे क्या हुआ है, हमारे इफेक्टर, ये मैसेज गया किसके पास, इफेक्टर के पास। अब इफेक्टर से हमें क्या मैसेज मिला है कि हैंड पुल, ठीक है, हैंड पुल लगे, ठीक है। हमने ये इमेजिन किया कि हमें ये मैसेज मिला, ठीक है। अब इफेक्टर क्या कर रहा है, हमें मैसेज दे रहा है कि हम हाथ जो है अपना वो पीछे कर ले। अब इफेक्टर में हमारे क्या इन्वॉल्व होते हैं, हमारे मसल्स और हमारे ग्लैंड्स, ठीक है। ये सारा प्रोसेस है नर्वस सिस्टम का कि हमारा नर्वस सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा होता है, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं आगे रिफ्लेक्स एक्शन की। अब हम किसको स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन में कोई ऑटोमेटिक रिस्पांस जो होता है हमारी बॉडी में, उसको हम किसका नाम देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। आप कह सकते हैं इमीडिएट रिस्पांस, ठीक है, इमीडिएट या फिर सडन रिस्पांस, इसको हम किसका नाम देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का। अब सडन और इमीडिएट रिस्पांस में क्या होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा था वो हमारी विल के बगैर हो रहा था, यानी कि हमारी उसमें अपनी कोई थिंकिंग जो है वो नहीं होती। एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि अचानक जो चीज मतलब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का। इसी तरह आप देखिए कि पाथवे, इसमें वर्ड यूज हुआ है रिफ्लेक्स आर का, ठीक है। अब जो पाथवे यूज हो रहा है, ठीक है, जिस पाथवे को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उस पाथवे को हम किसका नाम देंगे, रिफ्लेक्स आर का, ठीक है। किसका नाम देंगे, रिफ्लेक्स आर का। मतलब आप पाथवे क्या कह सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन से क्या हुआ है, मैसेज गया है, वो किसके पास गया है, आगे इंटर न्यूरॉन के पास।
अब इंटरन्यूरॉन से आगे मोटर न्यूरॉन के पास और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर। मतलब ये क्या है, एक पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। मैकेनिज्म के थ्रू हमारा कोई रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये किस में आएगा, रिफ्लेक्स आर्क। मीन हमारा जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है कोई रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम किसका नाम दे रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क का। इसमें आप एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि हम गुजर रहे हो, ठीक है, कोई पिन जो है वो पिन पड़ी हुई हो, ठीक है, हम उस पे एकदम जो है वो सडनली उस पे अपना फुट रख देते हैं। तो क्या होता है, ये हम सोचे समझे वेयर कर रहे हैं ना, अचानक हो रहा है, जो हमारी विल में नहीं है, हमारी थिंकिंग में नहीं है। तो इस एक्शन को हम किसका नाम दे रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन का। हम उसमें रिस्पांस शो करते हैं, लेकिन जब वो हमें फील होता है, वो चीज हमें लगती है या फिर हमें पेन फील होता है, तो हम अपना रिस्पांस जो है वो शो करते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में, वो सडन हो रहा है, इमीडिएट हो रहा है, हमारी विल के बगैर। तो ये कौन सा है, रिफ्लेक्स एक्शन। इसी तरह अब हम आगे देखते हैं, इसमें दो तरह के इसमें प्राइमरी एक्शन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। कौन कौन से, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। अब हम देखते हैं इनवॉलंटरी और वॉलंटरी एक्शन में क्या डिफरेंस है। इसी में देखें, रिफ्लेक्स एक्शन में आगे टू प्राइमरी एक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो रहे। कौन कौन से, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। अब जो वॉलंटरी एक्शन है, ये ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम अगर चाहें तो कर सकते हैं, ना हमारी मर्जी हो तो हम नहीं करते। जैसे आप देखें, हम कोई चीज लिखते हैं, ठीक है, अब लिखना जो है वो हमारी विल में, हमारी थिंकिंग में, अगर हम चाहें तो लिखें, ना चाहें तो उसको नहीं लिखें, ठीक है। ये कौन से एक्शन होते हैं, वॉलंटरी। इसी तरह आप इसमें देखिए, अगर हम खाना खाना चाहें, ठीक है, वो भी हमारी मर्जी से होता है ना, कि अगर हम चाहें तो खाएं, ना तो छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी तरह चलना है, अब चलना भी, ये भी हमारी विल में है। ये कौन से एक्शन होते हैं जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, जो हमारी विल में होते हैं, जो हम अपनी मर्जी से परफॉर्म करते हैं, ये हमारे होते हैं वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, रीडिंग, वॉकिंग, ठीक है, या फिर ईटिंग। ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वो कौन से होते हैं, वॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारी बॉडी में खुद ब खुद परफॉर्म हो रहे होते हैं हमारी थिंकिंग के बगैर। अब देखें कि हम खाते कोई चीज, ठीक है, हम खुराक लेते हैं, डाइट लेते हैं, तो क्या होता है, हम डाइजेशन का प्रोसेस नहीं रोक सकते, ठीक है। हमारे जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, हम सांस जो है वो लेते हैं, ये भी क्या है, हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है। थोड़े टाइम के लिए हम उसको रोक सकते हैं शायद, लेकिन उस प्रोसेस में फिर भी होना है, वो हमारी विल में नहीं है। तो मतलब जो एक्शंस हम, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो कौन से होते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। अब देखिए, फूड की डाइजेशन है जो, अब वो होनी है, बेशक हम उसको हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ना हम उसको रोक सकते हैं। हमने खुराक खानी है और डाइजेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में होना है, ये प्रॉपर है, ठीक है, इसको हम रोक नहीं सकते। तो ये कौन सा एक्शन हो गया, इनवॉलंटरी एक्शन। इसी तरह हम सांस की बात करें, हमने सांस लेनी है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए हम उसको रोक भी सकते हैं, लेकिन उसने फिर भी उस प्रोसेस में होना है। इसी तरह और हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, और भी हमारे जो बॉडी में फंक्शन है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का आप देख लें कि जो ब्लड सप्लाई हो रही होती है हमारी बॉडी में, वो भी ऑटोमेटिकली हो रही होती है, उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये था हमारा ऑल अबाउट इस टॉपिक के रिफ्लेक्स एक्शन और आगे इसमें इन्वॉल्व होने वाले तमाम प्राइमरी एक्शन। प्राइमरी एक्शन में हमने दो देखे हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज। अगर आपको कोई चीज पूछनी हो तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।